गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा लास्ट टाइम हमने चार्ज पार्टिकल की मोशन के बारे में डिस्कस किया था, कहाँ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आज हम ऐसे ही एक चार्ज पार्टिकल की मोशन को स्टडी करेंगे बेटा, कहाँ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो देखिए मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया, ठीक है, क्यू चार्ज पार्टिकल लिया, ओके। तो वो क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है, कहाँ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं हमारे फिगर की, भी क्या रहेगी, देखिए। तो बेटा मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस हुई, ये मान लीजिए वाई है, ये जेड है, ये आपका ओरिजिन हुआ, ठीक है। अब जो हमने क्या कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, मान लीजिए यहाँ अप्लाई कर रखा है मैंने मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ये लीजिए अलोंग द एक्स एक्सिस बोल सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो, ठीक है जी। कितना भी बड़ा बना लीजिए, कितने भी रीजन, कितने भी लाइनें खींच लीजिए, तो बेटा ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस, जो कि मैं लेके चल रहा हूं। अब देखिए, तो मेरा चार्ज पार्टिकल बेटा, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, वो v वेलोसिटी के साथ इस b यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा एंटर कर गया। तो वेलोसिटी जो मैंने उसकी ली है, तो इस प्रकार ली है कि जो वो वेलोसिटी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ आपका थीटा एंगल बना रही है। कितना बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। मींस यहां से मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करूं, मान लीजिए यहाँ बच्चे, ये लीजिए आपका v मैंने यहाँ शो, ठीक है। तो ये एंगल जो बन रही है, डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या रहेगा कि जिसकी स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, हर पॉइंट के ऊपर आपकी सेम हो, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बच्चे यहाँ देखिए, तो हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बेटा दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर दिया हमने, दो कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट कर दिया मैंने मेरी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को। देखिए कैसे, एक कंपोनेंट बच्चे आपका यहाँ आएगा, जिसको मैंने क्या बोला, v1 बोल दीजिए, जो कि v cos थीटा होगा भाई, होगा नहीं होगा, क्या होगी, v cos थीटा, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ आपका एंगल बनता है उसके साथ हमारे पास जो कंपोनेंट आता है वो कोस वाला कंपोनेंट आता है। तो यहाँ तो आया v cos थीटा, और मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ब्रेक किया तो वहां कौन आएगा आपके पास, मान लीजिए v2 है मेरे पास, उसको v2 मान लिया मैंने कंपोनेंट को, वो क्या आएगी, v sin थीटा, v sin थीटा। तो मैंने मेरे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट के अंदर ब्रेक किया। अब देखिए बच्चे, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग कंपोनेंट के साथ चार्ज पार्टिकल की मोशन का डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले बच्चे यदि हम बात करें फॉर वेलोसिटी v1 के कारण बात करते हैं। v1 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, v cos थीटा। अब v cos थीटा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो बेटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है या अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए। और जो आपका v2 जो कंपोनेंट है वेलोसिटी v का, जिसको आपने v sin थीटा बोला हुआ है, ठीक है, तो वो किसके कहाँ है बच्चे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ इस डायरेक्शन में, तो ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90 का। तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया और एक पैरेलल कंपोनेंट हो गया किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो सबसे पहले हम उस वेलोसिटी के कंपोनेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपके पास कहाँ है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बेटा वहां देखिए, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, क्यू v1 है, यहाँ पे b साइन एंगल होता था, यहाँ पे नहीं होता था, एंगल होता था, साइन एंगल होता था। अब एंगल थीटा तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि थीटा हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। तो किस किस के बीच में, इस वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, वो वाला एंगल यहाँ आता था।
तो वेलोसिटी बच्चे आपकी क्या है, v1 है, मैग्नेटिक फील्ड b है, तो v1 भी वही है जहां पे आपके पास b लाई कर रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितना बना बच्चे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ भाई, दोनों अलोंग है एक दूसरे के, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारे पास q v1b साइन 0 आता है बच्चे, साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी v1 जो थी हमारे पास, या v1 जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का, उसके कारण मेरे चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट हो रही भी, कोई फोर्स नहीं लग रही। इट मींस बेटा वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। मींस वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इस कंपोनेंट के कारण। तो भाई ठीक है, यदि अकेले इस कंपोनेंट की हम बात करें तो यहां से हमारा जो पाथ होगा वो कहाँ होगा, पाथ अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होगा भाई, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा भी हमारा चार्ज पार्टिकल। इस कंपोनेंट की हम बात करता हूं, तो बेटा देख लेते हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट थे। अब दूसरे की बात करता हूं, फार वेलोसिटी v2 की बात कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, v साइन थीटा। अब इसके कारण यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड फोर्स निकालता हूं, हमें पता है हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसके ऊपर हम फोर्स हमारे पहले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए थे, क्या, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, पढ़ के आए थे, नहीं पढ़ के आए थे, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो देखिए बच्चे, तो मैं यहाँ पे फोर्स की बात करता हूँ, तो क्या हुआ, क्यू v क्या है तुम्हारे पास, v2 है भाई यहाँ, तो क्योंकि वेलोसिटी v2 के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है बच्चे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड b लिया हुआ है, इनटू में साइन एंगल, एंगल किस किस के बीच का बच्चे, v2 और b के बीच का। v2 आपकी यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 डिग्री एंगल बना भी। साइन 90 कितना होता है आपके पास, 1 होता है, तो वैल्यू कितनी आई, QV2B, ये आपके पास बच्चे क्या आई, फोर्स की वैल्यू आई। तो अब ये देख लेते हैं भाई ये फोर्स क्या कहता है, ये कैसे मूव करवाएगा ये वाला कंपोनेंट। अब मैं फोर्स की बात करूं बच्चे, देखो हम यदि हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते, क्या होता हमारे पास, Q V2 क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते भाई इस फोर्स को, ठीक। तो हमारा जो फोर्स था बच्चे वो क्या था, v2 के परपेंडिकुलर रहेगा। याद कीजिए हमने पढ़ा था भाई, एक जो तुम्हारे पास वेक्टर है वो क्या है, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, तो इसके ही परपेंडिकुलर होगा और इसके भी। वो डायग्राम में भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो फोर्स होगा बच्चे वो कहाँ होगा। यदि मैं बेटा ये रूल लगा लूं तुम्हारे पास, कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर आप क्या करेंगे, जो फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, तो करंट ये क्या होगा तुम्हारे पास, करंट कहाँ होगा, उसी डायरेक्शन में सेट कर दीजिए तुम्हारे पास जो चार्ज पार्टिकल की मोशन रहेगी, ठीक है। तो ये अब की बार क्या शो करेगी, चार्ज पार्टिकल की मोशन को शो करेगा। तो चार्ज पार्टिकल की जो मोशन होगी वो कहाँ, ऊपर की तरफ है भाई, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आपके पास, वहां है। तो यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ, ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ है, ये देखिए, और आपका चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आती है बच्चे, थंब का हमारे पास इनवर्ड है, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तो या फिर यहाँ से लगा लीजिए कि फोर्स जो लगेगा किस पे भाई, V2 कंपोनेंट के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होगा V2 के भी, और साथ में किसके परपेंडिकुलर होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड B के भी परपेंडिकुलर होगा। मीन से अंदर की तरफ यहाँ लाई कर रहा होगा भाई। अभी मैंने डायरेक्शन भी देखी, इनवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू V2 एंड B होगा भाई। बार बार कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा भाई। चलिए भाई, अंदर की तरफ लग रहा है। तो आपका चार्ज पार्टिकल बेटा ऐसे मूव कर रहा था, कहाँ मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था। तो यहाँ पे उसको मूव जैसे वो करेगा, तो ये वाला कंपोनेंट उसको कहाँ मूव करवाएगा बेटा, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाएगा। कहाँ मूव करवाएगा, सर्कुलर पाथ के अंदर। जैसे मान लो आपका चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर आया, मान लो यहाँ पे था, तो हमने अभी भी पढ़ा कि चार्ज फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, इनवर्ट लगेगा। जैसे वो मान लो यहाँ आएगा तो यहाँ भी कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ऐसे मूव कर रहा है वो बार बार, तो बार बार वो कहाँ धकेला जाएगा, अंदर की तरफ धकेला जाएगा। तो ऐसे वो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा
कि यहाँ पे जो हमने v2 कंपोनेंट लिया था वेलोसिटी का, तो उसके कारण हमारा चार्ज पार्टिकल बेटा सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा जी, रोटेट करेगा, आप ये कह सकते हो। और आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। यदि मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर लगता हमारे चार्ज पार्टिकल पे, तो परपेंडिकुलर ही तो वो भी इस केस के अंदर, तो जब हम v2 ये डायरेक्शन ले रहे थे हमारे चार्ज पार्टिकल की, तो उस समय हमने पाया कि हमारा चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स था वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और इनवर्ड लग रहा है, जिसके कारण हमारे चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है बेटा वो कैसी हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है भी, ठीक है। या भी यहाँ पे लगा सकते हो कि जैसे ही वो यहाँ आएगा तो उसको कहाँ धकेला जाएगा, अंदर की तरफ बार बार धकेला जाएगा, तो लेकिन वो चाहता नहीं है अंदर की तरफ जाना, लेकिन ये फोर्स कहाँ धकेलेगा, उसको बार बार अंदर की तरफ धकेलेगा, टुवार्ड द सेंटर बोल सकते हो। तो ऐसे हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी, तो ऐसे उसके जो पाथ होगा बेटा वो सर्कुलर पाथ बन जाएगा, और जो फोर्स होगी वो टुवार्ड द सेंटर लगेगी, जो सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। अब दोनों के दोनों जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उनके विचार अलग अलग है। एक कंपोनेंट कह रहा है मैं स्ट्रेट मूव करवाऊंगा, दूसरा कंपोनेंट आपका क्या कह रहा है, मैं सर्कल में मूव करवाऊंगा चार्ज पार्टिकल को, कहाँ मूव करवाऊंगा, सर्कल में मूव करवाऊंगा। तो दोनों ने आपस में क्या किया भाई, सहमति की, और सहमति के कारण बेटा वो कैसे मूव किया, सर्कल में मूव करता जा रहा है और लीनियर मूव करता जा रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा, ऐसे हेलिकल पाथ होगा भी, ऐसे ऐसे मूव करेगा वो, सर्कुलर के भी गुण शो करेगा भी, उसकी प्रॉपर्टी भी, और लीनियर मतलब आगे भी जा रहा है, देखिए फॉरवर्ड भी जा रहा है, तो ऐसे मूव करेगा भी। यहाँ देखिए हमारा चार्ज पार्टिकल होगा ऐसे मूव करता जाएगा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये हमारी मोशन रहेगी। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज हेलिकल, ठीक है। तो हेलिकल पाथ उसका रहेगा बच्चे, याद रखिएगा, हेलिकल पाथ वो फॉलो करेगा। अब देखिए जो हमारे पास क्या था, जो ये फोर्स था ये तो लग ही नहीं रहा था, भी जीरो था, इसके कारण जो फोर्स लग रहा था बेटा वो बार बार क्या कर रहा है, हमारे चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा बार बार, या कह सकते हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है, स्पीड की डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है, स्पीड की डायरेक्शन वेलोसिटी कहलाती है, मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, मींस वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी जो स्पीड रहेगी चार्ज पार्टिकल की वो क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो ठस से मस होने वाली नहीं है। यदि आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है और साथ में हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या रहेगी तुम्हारे पास, कांस्टेंट रहेगी भाई, स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी कहाँ से चेंज होगी भाई, सॉरी, यदि स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तुम्हारे पास तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2m इंटू स्पीड का स्केयर होता है भाई, स्पीड का स्केयर, मास कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जी, क्लियर है। तो याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे चार्ज कैसा फोर्स था, परपेंडिकुलर फोर्स था, कैसा था, परपेंडिकुलर फोर्स था, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जब मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगाया गया है यहाँ पे इस केस के अंदर, और इस कंपोनेंट के कारण क्या है, अलोंग द हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है। अब इसके बाद में मैं कुछ इसकी टर्म बात कर लेता हूँ कि जैसे हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कल में यदि मूव कर रहा है अभी, तो सर्कल में मूव करने के लिए बच्चे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट हो रहा होता है, और वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा किसके द्वारा, इस मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है ना हमारे पास, तो सिर्फ यही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है V2 कंपोनेंट के कारण। तो वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, हमारे चार्ज पार्टिकल को क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइड बाय r, mv² बाय r होता है, करिए रवि। अब देखिए अब हम क्या करें भाई, इस इक्वेशन को सोल्व करें, ठीक है। अब हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या था भाई, qv2b,
यदि हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो उस समय वेलोसिटी v2 ही थी, तो वेलोसिटी v2 ही लेके चलूंगा। और r के बच्चे जिस भी वो सर्कल के अंदर यहाँ मूव कर रहा है ना थोड़ी देर के लिए, तो उस सर्कल के बच्चे वो क्या है, रेडियस है, उस सर्कल की क्या है, वो रेडियस होगी। तो r रेडियस हुई, m क्या होगा, उसका मास होगा। तो क्यू वी बी इज इक्वल टू क्या रखा मैंने, एम वी टू का स्केल डिवाइड बाय में आर रखा हुआ। एक V2 से एक V2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे V2 की वैल्यू आती है वो कितनी है तुम्हारे पास, क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। ये तुम्हारे पास क्या है बच्चे, वेलोसिटी आ चुकी है किसकी, उस चार्ज पार्टिकल की जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था तब की कहानी है ये, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करें तुम्हारे पास क्या, यदि क्या निकालनी है हमने, उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है बच्चे। क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां से हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते, तो एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के अंदर। तो वहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आती है तुम्हारे पास, v डिवाइड बाई आर आता है। लेकिन v हमारे पास यहाँ क्या है बच्चे, v2 है, क्या है, v2, जिसको मैंने v साइन थीटा लिखा हुआ है, डिवाइड बाय में r हुआ। v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू बी आर डिवाइड बाय m इंटू में एक r और आपका r से r कैंसिल आउट हुआ। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, क्यू बी डिवाइड बाय में m। ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई भाई, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी हुई। अब इसी वे में हम क्या निकालते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बच्चे। क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा भाई, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर नंबर ऑफ यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास क्या होंगे, रिवोल्यूशन होंगे कंप्लीट इन 1 सेकेंड, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। भाई 1 सेकेंड में वो कितने ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रही है, एक सर्कुलर पाथ कितने, 1 सेकेंड में कितने सर्कुलर पाथ वो कंप्लीट करेगी, ठीक है। या एक रिवोल्यूशन कितने सॉरी 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी हम बात करें, ओमेगा इज इक्वल टू बच्चे 2 पाई न्यू होता था भाई फ्रीक्वेंसी में, और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हमारा जो फॉर्मूला था ये यही वाला था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है मेरे को, तो ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई होगी भाई, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, अभी भी निकाली, क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। ये मेरी क्या रही, फ्रीक्वेंसी रही बच्चे। अब एक रोटेशन या एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाएगा उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा, वो उसकी क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो हमेशा होता है वो क्या होता है बच्चे, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कितना है, 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी आपका क्या रहेगा बच्चे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हम न्यूमेरिकल्स के अंदर इनका यूज करेंगे, हमारे इनके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे जी, ठीक है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो बी केयरफुल है। हाँ बच्चे यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है हमें कि यदि मान लो हम हमारे चार्ज पार्टिकल को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाते भी, मतलब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड करवाते, ठीक है, मूव करवाते, मतलब मैं यहाँ पे कोई कुछ एंगल बना के ना छोड़ता, तब उसकी मोशन कैसी होती, ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तुम्हें पता है बेटा, जब मैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाता चार्ज पार्टिकल को, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ही होती है। वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी बनती है बच्चा, 0 बनती। तो फोर्स निकालते, फोर्स का बोला क्यू वी बी साइन थीटा होता भी, या थीटा 0 पुट करते तो भी 0 था, मीन स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा भाई। यदि तुम जैसे छोड़ोगे वो वैसे ही मूव करता रहेगा, वो ना उधर डिफ्लेक्ट होगा ना वो उधर डिफ्लेक्ट होगा। यदि हम क्या करेंगे भाई, एंटी पैरेलल मूव करवा दे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव करवा दे, तो उस समय तुम कहोगे सर थीटा जो होगा वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा भाई। कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री बनेगा बेटा, तो वहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है भाई। तो वहां भी फोर्स कितना लगा, 0 लगा भाई। कितना लगा, 0 लगा।
तो इसका मतलब, और साथ में यदि मैं रेस्ट पे छोड़ दूं भाई, मूवी ना करवाऊं तो भाई, मूवी ना करवाऊं तो v वैल्यू की जीरो वैल्यू पुट कीजिए, तो भी f की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, जीरो आएगी। मीन्स यदि चार्ज पार्टिकल को आप रेस्ट पोजीशन पे छोड़ देते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी बच्चे वो मूव नहीं करे, सॉरी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, रेस्ट पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और ना ही कब लगेगी, जब आप पैरेलल मूव करवा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के, और ना ही कब लगेगी, जब आप कैसे मूव करवा रहे हो उसको, एंटी पैरेलल या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। बाकी इन दोनों को छोड़ के बेटा कोई भी एंगल बना के छोड़ दीजिए, आपका जो चार्ज पार्टिकल का वो मूव करेगा, हेलिकल पाथ शो करेगा। यदि आप ओनली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, आपका चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ मूव कर रहा है, आपने मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगा दी उसकी मोशन के, तो उस समय बेटा वो हेलिकल पाथ शो नहीं करेगा, उस समय वो केवल एंड केवल आपके पास सर्कुलर पाथ शो करेगा। ये हमने यहाँ देखा भाई, वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वेलोसिटी का, उसके कारण वो सर्कल में मूव कर रहा था, ना कि वो लीनियर मूव कर रहा था, ओनली सर्कल में मूव कर रहा था। तो यहाँ पे हेलिकल पाथ तब आया जब आपने, ना तो आपका एंगल 90 डिग्री था, और ना ही 0 था, और ना ही 180 था, और ना ही तुम्हारे पास कितना क्या थी, वेलोसिटी 0 थी। इन सभी केसों को छोड़ के कोई एक केस था, तब आपके पास हेलिकल पाथ आया भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात। तो ये था बच्चे हमारे पास क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन का बिहेवियर एक चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। यदि कोई डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर, तो पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो बच्चे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।